जन्म जन्म भटकत रहो जेहि अवसर के हेत, सो अवसर तय पाइयो अब क्यों भयो अचेत। महापुरुष फरमाते हैं कि तूने अनेक जन्म धारण किए, 84 लाख योनियों में भटकता रहा। तेरी ये हार्दिक कामना थी कि मुझे मनुष्य जन्म मिले और मैं मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लूँ। मालिक की कृपा से तुझे ये सुअवसर अब मिल गया है। महापुरुष फरमाते हैं कि अब होशियार हो जा, गफलत न कर। मानुष जन्म लाखों करोड़ों ने धारण किया है, लेकिन असलियत को जानने के लिए जागरूक होना किसी बिरले का काम है। जो जीव महापुरुषों की संगत में आ जाते हैं वे इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। आम संसार तो माया के गलबे में आया हुआ है और इस बात से सर्वथा गाफिल है। सभी ऐसी अनमोल वस्तु को ग्रहण नहीं करते। बिरले संस्कारी जीव महापुरुषों की संगत ग्रहण करते हैं और उन्हें ये सार तत्व की समझ आ जाती है। तभी तो महापुरुषों ने फरमाया है कि ये तेरी जन्म जन्म से याचना थी, वही अवसर तुझे प्राप्त हुआ है। जिस कार्य की पूर्ति के लिए शरीर मिला है वो काम कर, गाफिल मत हो। तेरी गफलत के कारण ही रूह जन्म जन्मांतरों तक नीच योनियों में भटकती रही। अनेक युगों के पश्चात तुझे यह अवसर मिला है जिससे तू मालिक से मिलाप कर सकता है। फिरत फिरत बहुते जुग हारियो मानुष देह लही, नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत काहे नहीं। ये इंसान कितने युगों के बाद 84 लाख योनियों में भटक भटक कर अब मालिक की कृपा से तुझे मानव देही प्राप्त हुई। इसमें तेरा अपना काम क्या था? यही कि मालिक की भक्ति करना, रूह को बंधनों से आज़ाद कर लेना। लेकिन ये इंसान समझ नहीं सकता, क्योंकि माया ने जीवों पर ऐसा पर्दा डाल दिया है, अपने धोखे में ले लिया है। जिसको कहा जाए कि भक्ति कर लो, यही समय है, तो वो कहता है कि फिर कर लेंगे, जल्दी क्या पड़ी है। क्या काल देवता इसको मान लेगा कि अभी तो अपना काम कर ले, मैं फिर आऊँगा। प्रातः ठीक ठाक अच्छी तरह से चलता फिरता था, रात होते होते उसने दम तोड़ दिया। एक पल का भी भरोसा नहीं है। इंसान कहता है कि मैं ये काम पूरा कर लूँ, वो काम पूरा कर लूँ। आज तक क्या किसी का काम पूरा हुआ है या वो काम पूरा करके गया है? कितनी इच्छाएं बढ़ाई, काम धंधे बढ़ाए। यदि ये कहे कि राजा बनकर के इच्छाओं की पूर्ति कर लूँ, लेकिन इच्छाएं व कामनाएं न तो कभी पूरी हुई हैं न कभी हो सकती। एक कामना पूरी होती है तो दूसरी कामना उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार कामनाओं का सिलसिला लगातार बढ़ता जाता है और इसके ताने बाने में उलझकर इंसान अपना सारा जीवन ही गुजार देता है। वह कौन सी ख्वाहिश है जो अपने अंशी से बिछड़ी हुई रूह को एकाकार कर दे और सच्चे सुख की प्राप्ति करा दे? तो वो है केवल मालिक के नाम सिमरन की ख्वाहिश, जो अपने अंशी कुल मालिक से एकाकार करा सकती है। जब तक रूह मालिक से बिछड़ी हुई है वो दुख उठा रही है। अब मालिक से मिलने का समय है, तो महापुरुषों ने फरमाया है, भई परापत मानुष देहोरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरे कितह न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। जिस काम के लिए तुझे मानुष देही मिली वो काम कितना याद है, पराये काम में अपना कितना दिल लगाया हुआ है। इंसान को ये ज्ञान ही नहीं है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ या पराया कर रहा हूँ। अपना काम तो वही है जो अपने काम आए, अपने साथ जाए। इंसान जितना भी धन इकट्ठा कर रहा है
दिन रात उसके ऊपर यही धुन सवार है कि मैं और अधिक से अधिक धन इकट्ठा कर लूं, लेकिन सज्जनों उसमें से एक पाई भी साथ नहीं जाएगी। इसका किया गया सारा परिश्रम, सारी कमाई व्यर्थ हो जाएगी, वो धन किसी काम नहीं आएगा। संत महापुरुषों की घड़ी 2 घड़ी की संगत भी अगर कर लेता तो वही सरमाया उसके साथ जाता। कबीर संगत साध की साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। गुरबाणी में कथन आया है, साथ न चाले बिन भजन, बिखिया सगली छार, हरि हरि नाम कमावना, नानक इहु धनसार। जिस समय जीव महापुरुषों की संगत में आता है उस समय उसको प्रभु की याद आती है, वही समय लेखे में है, बाकी सब व्यर्थ चला जाता है। क्योंकि महापुरुषों की संगत में इंसान जो धन एकत्र करता है वही सार धन है, वही साथ जाने वाला है, से सब कुछ असार है जो जीव के साथ नहीं जाता। महापुरुषों की संगत से ही जीव की असली जिंदगी होती है, से जीवन तो मृत्यु के समान है। जीवित मनुष्य जो काम करे उसे वो याद रखेगा, उससे कहा भी जा सकता है कि ये काम तेरा अपना है। मुर्दे से भला कौन कहेगा कि ये तेरा अपना काम है। न वो सुन सकता है न बोल सकता है। इसी प्रकार दुनिया के सभी काम नश्वर हैं, मुर्दा है। यदि इंसान मालिक की याद से भूला हुआ है तो 100 मौतों के बराबर है। जिंदगी तो उस इंसान की है जो महापुरुषों की संगत में रह करके हर दम मालिक की याद में रहता है। इसी से ये ज्ञात होता है कि मालिक के नाम में ही सच्चा जीवन है। यदि जीवन में जीव ने अपना काम नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि 84 का बोझ और अपने सिर पर लाद लिया। बड़े भाग्यों से ये सुअवसर मिला था, लेकिन अज्ञानता में पड़ करके, मन माया के धोखे में आकर के दुर्भाग्यवश इसने गंवा दिया। जिस 84 से निकलकर इस मानुष देह में आया था, फिर वही 84 आगे खड़ी हो गई। 184 भ्रमतिया दुर्लभ जन्म पायो, नानक नाम संभाल तो शो दिन नेड़ आयो। जिस 84 में भटक भटक कर बड़ी कठिनाई से मालिक की असीम कृपा से ये मानुष जन्म मिला था, यदि मालिक का सुमरण ध्यान नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं कि तुझे फिर 84 में जाना पड़ेगा। इसीलिए जीव को महापुरुष अपना काम बतलाते हैं, उसकी भलाई उसके लाभ की बात बतलाते हैं कि मालिक का सुमरण ध्यान कर लो, इसी में ही तुम्हारा कल्याण है, इसी से तुम्हारा लोक और परलोक संवरता है। यदि जीव महापुरुषों के आदेश के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे तो यहाँ भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत होगा और उसका परलोक भी संवर जाएगा। इसीलिए प्रत्येक गुरुमुख का ये धर्म है कि जिस काम के लिए कुदरत ने उसे ऐसा अनमोल शरीर प्रदान किया है उसको उसी कार्य में लगाए और दूसरे कामों में वो अपना समय बर्बाद न करे। दुनिया के काम वो बेशक करे, लेकिन उनमें दिन न लगाए। दुनिया में किस तरह से रहना है महापुरुष फरमाते हैं, जग में रहो जगते अलग रहो, योग युगत की रीत, दुल्हन हृदय राम सु, जुड़ी रहे दृढ़ प्रीत। दुनिया में बेशक रहो मगर अलग रहो। अलग कैसे रहना है कि संसार को छोड़ करके कहीं नहीं जाना है, या फिर संसार में रहना है, वन में नहीं जाना, लेकिन दिल में मालिक की याद को बसाना है। यदि इस तरह से इंसान काम करेगा तो उसके दिल में मालिक की प्रीत बस जाएगी। महापुरुष चिताते हैं और बतलाते हैं, उसे सही मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य को पूरा करवाते हैं।
उसका यहाँ भी सुख में जीवन व्यतीत होता है और मालिक की दरगाह में भी उसका चलता है।